ये कहता हूं पूरी कौम बददियानत है, 3 बंदे छोड़ के, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब और बाकी पूरी ये मान लेते हैं। ज्यादती है, आपने सिंगल आउट किया है, आपने खान साहब को नहीं गिना। ये अच्छा, मैं गुजारिश आप सारे मैं जिन 3 इदारों को भी डाले ना, वो तो अंदर जेल में है। मैं जिन पहला इदारा घर की जो है वो आपकी घर की परवरिश आपकी नाकाम हुई, माँ बाप ने देखा। मैं कई शब्द आखिरी मैं एडमिट कर लेता हूं, अगर इनका ग्रोथ रेट निकालूं तो कान पकड़ ले बिल गेट और दूसरा उनको फंड्स दिए जाएंगे, इलेक्शन करवाए जाएंगे। तीनों जमातों ने धोखा दिया। सवाल मैं तो इसलिए कहता हूं कि हम धोखे की सियासत, अब ये हम 19-20 निकालना शुरू कर दें। दूसरी मेरी गुजारिश सुन लेना, देखें ये हमारा अलमिया पूरी कौम का अलमिया है, इसलिए हम सिंगल आउट जो है मैंने ना सियासतदानों को किया, ना मीडिया को किया, ना फौज को किया, ना किसी और इदारे को किया। पहले तो मैं आपको जो हमारी प्रीवियस बात ऑफ द स्क्रीन और ऑन द स्क्रीन हो रही थी, एक बड़े आदमी का कौल है कि रूलिंग कल्चर इज कल्चर ऑफ द रूलिंग क्लास। जब आपकी रूलिंग क्लास का ग्रोथ रेट 20 से 25% हो और साथ ही जो हमारी मैशियत वो चला रही हो वो धक्के खा रही हो और हमें वो बताएं तुम भिखारी हो, अगर इनका ग्रोथ रेट निकालूं तो कान पकड़ ले बिल गेट और दूसरा, और इसी कहते हैं कि मछली ऊपर से गलना शुरू करती है। आपने किसी शरीफ आदमी के लिए 20, 30, 50 हजार तनख्वाह में जिंदा रहने की गुंजाइश छोड़ दी है। मुझे ये बताएं ना, आपने जो लिविंग कंडीशंस यहां क्रिएट की हैं, जो जराए पैदावार पे काबज हैं, फैक्ट्रियां हैं, बैंकों के मालिक हैं, जमीनों के मालिक हैं, असेंबलियों के मालिक हैं, और जब वो वारदात करेंगे ऊपर से और 16 से 17 बिलियन डॉलर बकौल यूएनडीपी आप इनको पालेंगे, तो मैं अपने पियोन को, एक मेहनत कश को कैसे कहूं कि तुम अपने बच्चे को भूखा मरने दो, तुम 20 रुपए रिश्वत ना लो। तो वी हैव टू मेक दिस डिस्टिंक्शन, क्योंकि ये रूलिंग क्लास ने कल्चर इंपोज किया है यहां पे। इन्होंने यहां पे करप्शन को, जिस तरह वो कंपनी फिल्म में कहा था ना किसी ने, कि डायलॉग था कि वो फलां जो था डॉन, ये वो था जिसने अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड बना दिया। अफसोस इस बात का है कि इन्होंने इसको राय जो हमें क्या कहते हैं, जेड़ा बंदा पैसे ना ले उन्होंने कहते यार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो तो पागल है गजे। मतलब ये कंडीशंस आपकी रूलिंग क्लास क्रिएट करती है, क्योंकि इख्तियार उसका होता है जिसके जिम्मेदारी उसकी होती है जिसके पास इख्तियार हो। अगर यहां आज एक भी बड़ी फिश जो है उसको कोई नेट नहीं कर सकता, मैंने 10 दफा सुना हो इस केस से बच नहीं सकते, मैं को बचन गए और वो बच गए। तो इसलिए हम ये नहीं कहना चाहिए, होंगे नीचे भी जाहिर है, यहां लिविंग कंडीशन भी आपने छोड़ी है किसी की, जहां नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं आपको। अभी किसी इदारे में चले जाएं, एक फाइल निकलवा के दिखा दें, ये मैंने चेक करना है। मैंने जो जिनके बच्चे भी कहते हैं हमने तो इक्तदार में आना है, हमने पीएम भी बनना है, हमने सीएम भी बनना है, लेकिन मगर साथ हमने, तो ये मसला है। जब आप मुल्क के बिहाफ पे 2 नंबर मुआहदे करते हैं, मुल्क को खोखला कर देते हैं, तो फिर मैं एक क्लर्क से कैसे कहूं कि यार नहीं ये हक हलाल की रोटी से जरा बच्चे को ठीक है, लेकिन मेरा ठीक है, लेकिन मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। बरतानिया में भी चूंकि इस वक्त बड़ी ज्यादा इन्फ्लेशन है और वहां पर भी नौकरियों का बहुत फुकदान हुआ हुआ है, वहां पर भी सिफारिश कल्चर बड़ा इन है। इवन अमेरिका के अंदर, मैं चूंकि रिसेंटली भी चक्कर लगा कर आई हूँ, वहां पर भी लोग कहते हैं अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर आप अच्छा पैसा लगा सकते हैं तो आपको अच्छी नौकरी। मुझे इजाजत दे, मैं अपने दोनों भाइयों के ना बारी बारी मेरा सवाल का जवाब है। काजी साहब ने मेरा सवाल जो है ना वो ओवरलुक, मैं उसके आपका जवाब याद है। देखिए, पहली बात खाकवानी साहब ने की कि हम शायद किसी एक के लिए नरम रवैया रखते हैं, किसी दूसरे के लिए सख्त रवैया रखते हैं। 3 बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तीनों के मंशूर में लिखा है कि हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। तीनों ने धोखा दिया अवाम के साथ। वो इक़्तिदार में है, उन्होंने ये काम नहीं किया, ये दोनों इक़्तिदार में आई, इन्होंने इक़्तिदार नहीं किया। तीनों के मंशूर में लिखा है बलदियाती इदारों को मजबूत किया जाएगा, उनको फंड्स दिए जाएंगे, इलेक्शन करवाए जाएंगे। तीनों जमातों ने धोखा दिया। सवाल मैं तो इसलिए कहता हूं कि हम धोखे की सियासत, अब ये हम 19-20 निकालना शुरू कर दें। दूसरी मेरी गुजारिश सुन लेना, देखें ये हमारा अलमिया पूरी कौम का अलमिया है, इसलिए हम सिंगल आउट जो है मैंने ना सियासतदानों को किया, ना मीडिया को किया, ना फौज को किया, ना किसी और इदारे को किया। बहैसियत कौम हमें कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। मैं काजी साहब की कुछ चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ, सच्ची बात है। काजी साहब का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि अपर क्लास से नीचे सारी चीज़ें आती हैं।
सवाल यह है कि मक्के के मुआशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या तुम इस बात को मानते हो कि मैं दयानतदार? लोगों ने कहा बिल्कुल आप दयानतदार। कहा लोग मानते हैं, किसके पास रखना पसंद करते? फरमाया आप लोगों के पास रखते हैं। यानी उस सोसाइटी में जिसके बारे में हम कहते हैं उसमें जान नहीं थी, उसमें इतनी जान थी कि वो सच को सच कहती थी, हक को हक कहती थी। उन्होंने कहा इस्लाम इसलिए नहीं कबूल करे कि हमारे आबाओ इजाद का मजहब नहीं है, लेकिन आपकी बात सच्ची, आप सच्चे इंसान, आप जो कहते हैं दिल पे लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये थी सोसाइटी में जान। अब हम सिर्फ बात रोना शुरू करते हैं, रियासत मदीना की तरफ ही जा रही है। सर मेरी गुजारिश सुन ले, मैं आपसे अर्ज करूं, प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो है सिर्फ हुक्मरान कसूरवार नहीं है। ये जो हम बाज औकात कहते हैं ना सिर्फ हुक्मरान कसूरवार, ठीक है हुक्मरान, ये ऊपर से नीचे वाले कल्चर को नहीं मानता, मैं सोसाइटी की जान को मानता हूं। अच्छा, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, एक आखिरी बात यह कि सरकारी क्लर्क जो है मेरे साथ प्राइवेट सेक्टर में आ जाए काजी साहब, किसी प्राइवेट कारोबार में चले जाए आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसका क्या मसला है? उसके हकूक किसने छीने हुए हैं? 6-6 लाख तनख्वाह लेने वाला एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी, उसके पास आप किसी कारोबार की डील में जाते हैं, कहता मेरा कमीशन थे रख। उसको किसने किया? उसको नवाज शरीफ ने बिगाड़ा है, उसको जरदारी ने बिगाड़ा है, उसको इमरान खान ने बिगाड़ा है। हमारे यहाँ 3 इदारे बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। मैं आपको इसका बड़ी पूरा नटशल बता देता हूँ। पहला इदारा घर की जो है वो आपकी घर की परवरिश आपकी नाकाम हुई, माँ बाप ने देखा। मैं कई सब आखिरी जुमला मैं एडमिट कर लेता हूं, मैं अदलिया की तरफ बड़े बाद में आती हूं। एक फिक्रा जी एक फिक्रा जी काई साहब, मैं ये कहता हूं पूरी कौम बददियानत है। 3 बंदे छोड़ के, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब, बाकी पूरी ये मान लेते हैं। ज्यादती है, आपने सिंगल आउट किया है, आपने खान साहब को नहीं गिना। ये अच्छा मैं गुजारिश आप सारे मैं जिन 3 इदारों को भी डाले ना, वो तो अंदर जेल में है। मैं जिन 3 इदारों को नाकाम कहता हूँ, घर का माहौल नाकाम हुआ, आपने बच्चे की परवरिश नहीं की कि बेटा झूठ ना बोलना, धोखा न देना, फ्रॉड न करना, कब्जा न करना, हक न खाना और रिश्वत न लेना। पहली बात आपने कहा नंबर अच्छे आने चाहिए। आप काजी साहब और मैं जिस एज के, 3.5 करोड़ काजी साहब और मैं जिस एज के हैं, काजी साहब और मैं जिस एज के उस दौर में नवाज शरीफ नहीं था। मैं आपसे गुजारिश करूँ सर, गुजारिश सुन लें, जिस दौर के काजी साहब और मैं हैं, काजी साहब इत्तेफाक करेंगे क्योंकि हमारा इलाका भी एक ही है। काजी साहब उस वक्त नवाज शरीफ हुक्मरान नहीं था जब मैट्रिक के साइंस के प्रैक्टिकल के लिए स्कूल के बच्चों से पैसे इकट्ठे करके टीचर को दिए जाते थे कि भाई बच्चों पास होना है, सब पैसे इकट्ठे करो, स्कूल टीचर एग्जामिनर आ रहा है। ये हमारी ग्रूमिंग हुई। सर गुजारिश सुनने, आखिरी 2 जुमले इसके साथ ही फिर नाकाम हुआ आपका तालीमी इदारा। तालीमी इदारा ने कोई कैरेक्टर साजी भी काम नहीं किया। तीसरा इदारा नाकाम हुआ आपका मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पे बैठे उलमा ने लोगों को आपस में लड़ाया। मैं इस पे सर ये फिर बड़ी लंबी पॉलिटिक्स चल जाएगी, फिर आपको बड़े गड़े मुर्दे जो है ना निकालने पड़ेंगे, वो फिर शायद आप और मैं कह तो ले, लेकिन बर्दाश्त नहीं होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो एक बड़ा सादा सा सवाल है कि हाउस अरेस्ट पे बात तो हो रही है, फिर वो जो कौमी हुकूमत बनाने की भी अफवाहें सरगर्म है, इसमें कोई जान है या नहीं? एक ब्रेक के बाद।